चलिए आज दिखाती हूँ मैं आपको पार्ट 2 गोगा वेट जी का बसेरा। अभी तो डांस ख़त्म ही नहीं हुआ, डांस करते करते घर वाले थक ही नहीं रहे हैं। मैंने आपको कल दिखाया था कि हमने छड़ी को स्थान ग्रहण कैसे कराया, पर उससे पहले मुझे कुछ और वीडियो दिखाई दी जिसमें सभी ने डांस किया है, बहुत सारा। अभी तो काफ़ी लोगों का डांस बाकी है, तो देखते रहिए आप मेरे साथ। मैं बताऊँगी आपको कि किन किन लोगों ने अभी और डांस किया है, तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से। देखिए ढोल वालों को कह रहे हैं कि ढोल बजाते रहो, क्योंकि अब लेकर आए हैं मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ हमारे दोनों समधियों को। ये ग्रीन शर्ट में सबसे बड़े वाले समधी हैं, बड़ी वाली बेटी के ससुर हैं, और जो वाइट शर्ट में है वो सबसे छोटी बेटी के ससुर हैं। तो ये भी खूब मज़े से डांस कर रहे हैं, इनको भी खूब मज़ा आया डांस करने में। तो सभी ने खूब आनंद लिया है डांस का, और अब मुझे और मेरी जिठानी को भी खींच कर लाए हैं डांस करने के लिए। बच्चे भी डांस कर रहे हैं, तो सभी ने खूब मज़ा लिया डांस का बसेरे में। मतलब इतना डांस किया सबने कि सबके पैर दुखने लगे। नंदों ने, समधियों ने, समधनों ने, सभी ने बहुत डांस किया है। तो आप देख रहे होंगे कि कितना मज़ा ले रहे हैं सब डांस का। तो बस इसी तरह डांस किया और फिर हम जो छड़ी है उसको स्थान ग्रहण कराएंगे। तो ये देखिए छोटा सा हमारा नातिन है, ये भी डांस करने के लिए आया है, पर इसको थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही है, थोड़ा सा शर्म आ रही है इसको इतनी भीड़ में डांस करते हुए। तो देखिए सभी डांस करने में मज़े ले रहे हैं सभी डांस करते हुए, और समधियों को भी खूब मज़ा आया डांस करने में, घर वालों को, सभी को खूब मज़ा आया। मतलब सब इतना थक गए थे गर्मी की वजह से, भी पसीने में लथपथ हो रहे थे, पर डांस करना नहीं छोड़ा किसी ने। और ढोलियों को तो मतलब जो ढोल बजा रहे हैं ना, उनको तो ढोल बजाने करना बंद ही नहीं करने दिया किसी ने। तो आपने देखा होगा कितना डांस किया, और छड़ी भी हमारी नाच रही है। तो बस ये छड़ी हमारी नाच रही है। और अब आपको आगे का दिखाते हैं। ये देखिए मैंने दिखाया था ना आपको कि हमने गंगा जल से छड़ी के चरण धुलाए हैं, और फिर ये 11 किलो गेहूँ हैं। ये कुछ ऐसा रेशो होता है कि इसी के ऊपर छड़ी को विराजमान किया जाता है। तो देखिए अच्छे से छड़ी को रखेंगे जिससे कि छड़ी बिल्कुल भी ना डगमगाए। और ये सभी पूजन की सामग्री रख दी गई है। जो छड़ी वाले होते हैं, ये जो हमारी भगतनी जी हैं, इन्होंने एक पूरा एक मतलब पर्चा बना के दिया था, जिसे कहते हैं पूरी लिस्ट बना के दी थी। तो उसी अकॉर्डिंग हम सामान लेके आए थे। तो अभी पूजन हो रहा है, लगभग आधा घंटा लगता है पूजन करने में। तो थोड़ा सा जो उपला होता है ना, उसे जलाते हैं, उसकी धूप दी जाती है, और दिए जलते हैं, 2 दिए जलते हैं इसमें। और ये अभी संकल्प छुड़वाते हैं कि हम ये जो बसेरा है ये कर रहे हैं, तो उसमें दक्षिणा रखते हैं। और कुछ जो इन्होंने दिया है बताशे, चने की दाल, प्याज वगैरह रखते हैं। और एक इन लोगों ने बताया था कि एक चांदी का सिक्का भी इसमें रखा जाता है। और ये जो छोटा सा ये लाल साफ़ा होता है, जो ये कपड़ा है लाल रंग का, इसमें रखकर ये तांबे का एक लोटा इन्होंने मंगाया था, उसमें रखा जाता है। मतलब ये संकल्प लिया जाता है कि आप हमारा ये जो काम है अच्छी तरह से संपन्न कर दीजिए। तो सभी के हाथ लगते हैं, जो परिवार वाले होते हैं सभी अपने हाथ से देखिए इसमें इन्होंने जो तांबे का लोटा है, जो कलश है तांबे का, उसमें ये चांदी का सिक्का, दक्षिणा और ये सब सामान डाला है, और सभी को माथे से इसको छुआना होता है। तो देखिए साइड में रख लिया है। और अभी आगे भी देखिए ये जो भोजन हमने बनवाया था, इसका अब भोग लगेगा, क्योंकि जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक हम अपना भंडारा शुरू नहीं कर सकते। क्योंकि जो मेहमान हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं, आप देख रहे होंगे पीछे धीरे धीरे लोग बाग आने शुरू हो गए हैं। तो इसका ये भोजन का भोग लग रहा है। तो ये कैसे लगता है ये भोग, जैसे वो निवाला तोड़ते हैं, जैसे जो हमने पूरी बनाई है उसका निवाला तोड़ेंगे, और सारा जो खाना हमने बनाया है वो उसमें लगाएंगे, और जो हमने हमारी छड़ी है उसके ऊपर छुआकर जो इन्होंने जो ये उपला की धूप जलाई है उसमें रखेंगे।
तो इसी तरह से ये कई निवाले इस तरह तोड़ तोड़ कर सभी को भोग लगाते हैं। तो ये देखिए धूप बत्ती अगरबत्ती भी जली हुई है, जो कि हमारी पूजा में ज़रूर जलाई जाती है। कोई भी किसी भी भगवान की देवी देवता की पूजा हो, धूप बत्ती अगरबत्ती ज़रूर जलाई जाती है। तो देखिए फटाफट से मैं दिखा रही हूँ आपको कि सभी फटाफट से जयकारे भी लगा रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं। सभी को बुला लिया है घर वालों को कि सब हाथ लगाएं और पूजन करते रहें। ये देखिए सारा प्रसाद चढ़ गया है। अब हम चढ़ाएंगे फूल माला। तो फूल माला कैसे चढ़ाएंगे, क्योंकि छड़ी तो इतनी लंबी है, तो ये जो नालों का डोरा होता है ना, इसमें लगा कर इसमें बांध कर हमें फूल माला चढ़ानी है। और इसी तरह ये एक नालों का डोरा है, सभी हाथ लगाएंगे और फिर ये छड़ी पर बांधा जाता है। ये मोटे वाले नालों के डोरे आते हैं, ये छड़ी पर बांधा जाता है। इससे मतलब जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। जब पूर्ण हो गई है तो हमने ये डोरा इस पर बांध दिया है। और छड़ी पर जो है गोगावीर पर पंखे भी चढ़ाए जाते हैं। इसकी एक कथा है बहुत अच्छी, तो कि ये पंखे क्यों चढ़ाए जाते हैं। तो ये कथा में आता है, तो मुझे भी तभी पता चला कि पंखे क्यों चढ़ाए जाते हैं। तो बस ये पंखे भी हमने 4 पंखे लाए थे और नालों की डोरी बांधकर ये पंखे भी हमने बांध दिए हैं। और ये जो ब्लू कलर का, ये नीले रंग का आपको दिख रहा है, ये जो छड़ी का गलेब होता है, इसको गलेब कहते हैं। मतलब जो वस्त्र हमने चढ़ाया है गोगावीर को, वो है। ये पूरा लगभग 9 साढ़े 9 मीटर का कपड़ा होता है, उसी का ये गलेब बनता है। जो ये छड़ी का वस्त्र है, ये बनता है। तो ये मार्केट में ही, हमारे यहाँ मार्केट है, तो उसी में से कपड़ा लेकर वो खुद ही सिलवा कर देते हैं। इसका जो तरीका है ना सिलाई का, अलग ही होता है। तो ये देखिए सभी हाथ लगा रहे हैं इस जो छड़ी का ये जो वस्त्र है, इसको सभी ने हाथों से लगाया और फिर इसको चढ़ाएंगे। और अब हम चढ़ा रहे हैं फूल माला। ये आर्टिफिशियल फूल माला है, ये भी ज़रूर चढ़ाई जाती है। तो नालों के डोरे ख़त्म हो गए थे, तो इसमें लाल साफे में बांधकर इनको हमने चढ़ाया है। तो देखिए सभी कुछ बन गया। और ये ऊपर जाकर जो टेरेस है, उस पर जाकर सभी ने हाथ लगाकर ये जो वस्त्र है छड़ी को पहनाया है, गोगावीर जी को पहनाया है। ये अपनी श्रद्धा अनुसार, जैसे जिसकी श्रद्धा हो वैसे पहनाते हैं। और इधर देखिए जैसे ही पूजन खत्म हुआ, भंडारा हमारा शुरू हो गया है। और आइए अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी फ्रेंड से, मेघा से, जो कि हमारे भंडारे में आई है। ये देखो मेरा कितना अच्छा स्वागत हुआ, मग भर के पानी डाल दिया भगवान जी ने। नहाई नहीं होगी आज सुबह ना, आज मैं नहाई नहीं थी बहुत ज्यादा बारिश आ गई और एकदम से रुक गई। ये देखो सारा बहुत बढ़िया, वो सारे मेहमानों को, भक्तों को नहला दिया है ना। छींटे डाले बाबा जी ने सबके ऊपर, कृपा दृष्टि पड़ी है। सही बात है, मेरे से ज्यादा पड़ गई क्योंकि उस तिरपाल का सारा पानी तुम्हारे ऊपर ही आया। तो मैं नाली दिखाओ। ये देखो फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड डोली, और बहुत बढ़िया। देखो इसके यहाँ हो रहा है जागरण यहाँ पे, और रात भर का चलेगा 12 बजे तक का यहाँ पे जागरण। जाएगी
ये देखिए भंडारा ख़त्म होने के बाद ऐसे जोगी आते हैं और जो कथा सुनाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गणेश वंदना से। तो इनकी अलग ही थोड़ी भाषा होती है राजस्थान की तरफ की, तो उसमें ये इन्होंने सबसे पहले गणेश वंदना की है, फिर माता को बुलाया है और उसके बाद ये कथा सुनाएंगे। तो समझ तो नहीं आएगी आपको कथा, फिर भी आप सुन लीजिए। अगर मैं पूरी कथा सुनाती तो लगभग 3-4 घंटे की मेरी वीडियो बन जाती। और बस ऐसे पैसे देते हैं और दान बुलवाते हैं सबके नाम से। तो आप सुनिएगा। जय हो बापे दुनिया मनावे सारी दुनिया, सारी दुनिया। जय हो जय भोले की, ब्रह्मा विष्णु। मतलब क्या होता है, पूरी रात बैठकर इतना आनंद आता है कि रात का पता ही नहीं चलता कि कब में 5 बज गए और हमारा जो बसेरा है वो संपन्न भी हो गया। इसमें 12 बजे दूध की धार भी चढ़ाई जाती है। कच्चा दूध होता है गाय का और उसकी धार हमारी गोगा वीर जी को चढ़ाई जाती है। वो मैं शूट नहीं कर पाई, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो आप अब कथा का आनंद लीजिए और जो दान बुलवाए गए हैं उनका भी आनंद लीजिए कि इसमें किस तरह से दान बुलवाए जाते हैं सबके नाम से। बाबा जी के जागरण में अपनी नेक कमाई से या 101 रुपए का आनंद करियो जी, मोरक बाबा रक्षा करियो जी। दो लल्लाओं की लल्ली लल्ला की हीरा और वही जीरा, तो। हीरा और जीरा, हीरा और जीरा। एक हीरा एक जीरा। अरे हीरा जी और जीरा जी है। या 101 रुपए का परिवार शहर में आनंद करियो जी। हीरा जीरा के बापू पे। हीरा के पिताजी हैं भगवान बाबा के जागरण। अब आप लोग ये सोचेंगे ये हीरा और जीरा कौन है। ये हमारे परिवार में 2 छोटे बच्चे आने वाले हैं, बाल गोपाल आने वाले हैं। तो बस मजाक मजाक में मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि हीरा और जीरा। ठीक है, नहीं मित्तल मित्तल। हाँ मित्तल। विजय कुमार मित्तल जी हैं भगवान। उनकी जोड़ी बना रहे भगवान। महाराज के जागरण में अपनी नेक कमाई में से या 101 रुपए का जोड़ी कब बनेगी? सैर सरल मुझसे बसो। विजय मित्तल। और ये विजय मित्तल जी हैं भगवान। जोड़ी ढूंढ रहे, जोड़ीदार जोड़ीदार। और इनकी जोड़ी को महाराज जी जल्दी सी करेंगे पार। हाँ, बहुत सच्चे दरबार की। फिर कभी सब खाएंगे रसगुल्ले फिर। हाँ, फिर उनको गद्दे बिछा के सोएगा। दाना पानी लावे शहर में आनंद करियो। बड़े शहर सारे बसो। और ये कोई परिवार भी है भगवान। बैठ करके बाबा जब बड़े जागरण में महाराज जी के जागरण में क्या 101 रुपए का दान।
देखिए अब बैठे बैठे सब थोड़ा सा आलस आने लगा है सबको, तो अंदर से हम ले आए हैं नाश्ता। साथ में जिसको कोल्ड ड्रिंक पीना है वो कोल्ड ड्रिंक पिएगा, और उसके बाद हमने साथ में बनाई थी चाय। तो देखिए सबको नाश्ता करा रहे हैं बच्चे मिलकर। तो बस प्लेट में हमने रख दिया है और सभी को जो जिसको जो लेना है वो लेकर खा लेगा, क्योंकि उससे क्या होगा ना, थोड़ा आलस भी कम होगा, बैठे बैठे और नींद भी नहीं आएगी। तो बच्चे सभी नाश्ता देने में जुट गए हैं। तो देखते रहिए आप। और इधर कथा भी चल रही है, हमारी गुरु गोरखनाथ की बागड़ वाले की कथा चल रही है। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये हमारे बहू बेटे और मेरे भतीजे सभी नाश्ता देने में लगे हैं सबको। ये देखिए, मैंने अपने बहू बेटे से कहा कि फटाफट से सबकी सेवा करो तो अगले साल तुम्हें मेवा भी मिलेगा। सब बहुत हंसे इस बात पर। तो देखिए बच्चे खिला रहे हैं सभी को नाश्ता। उससे क्या होगा ना कि देखो बैठे बैठे भूख भी लग जाती है, खाली जब हम बैठे होते हैं। कथा भी सुन रहे हैं, कथा सबने बड़े ध्यान से सुनी है, पर इस समय थोड़ा भूख लग गई थी। 12 बजे के बाद का टाइम है ये, जब हमने दूध की धार दे दी थी उसके बाद सभी को भूख लग गई थी बैठे बैठे। तो बस थोड़ा नाश्ता, चाय का टाइम हो गया था, चाय पी है सबने। किसी ने कोल्ड ड्रिंक पी है, किसी ने चाय पी है। तो मैंने और प्रिया ने मिलकर लगभग 40-50 लोगों के लिए चाय बनाई थी। 3-4 बार में करके हमने चाय बनाई है और ये नाश्ता कर रहे हैं, और फिर बाद में प्रिया ने सबको चाय ला कर दी है। तो देखिए सभी नाश्ता कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए। नाश्ते में हमने रखी है जो नमक वाली नमकीन मटर होती है, खस्ता है, रसगुल्ले हैं, मठरी है, और भी कुछ था, शायद 3-4 चीज़ें थी, नमकीन थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो सबने नाश्ता किया है। तो बहू हमारी दे रही है सबको प्लेटें। हाँ, ये खुरमे हैं, जिसको थोड़ा जो वो होती है ना बालूशाही, उस टाइप से। तो खुरमे भी हैं। तो बस इसी तरह का सबने रात को नाश्ता किया है। तो देखिए मैं बहू को बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ कि तुम सबकी सेवा कर रही हो। बहुत ही प्यारी बहू है हमारी। तो देखिए सभी नाश्ता कर रहे हैं, बच्चे लगे पड़े हैं सबको नाश्ता खिलाने में। बच्चे इतना काम करते हैं कि बच्चों का काम ना पता नहीं चलता। यही काम अगर बड़े करेंगे तो बड़े थक जाते हैं, पर बच्चे जो करते हैं ना वो काम का पता ही नहीं चल पाता कि जल्दी हो गया। इतनी बात को देख करके सजनों, गुरु जी एक चेले से आदेश करते हैं और कहते हैं कि बच्चा भिक्षा उठाओ और इस नगरी में जाओ, मंदिरेरा शहर में, और भिक्षा करके लाओ। माई बच्चन के यहाँ जाओ भाई, भिक्षा करके लाओ। और कैसे होकर नाथ चेला अपनी झोली को उठाता है और शहर ददरेड़े में जाता है और भिक्षा करने के लिए चलता है। यहाँ पर कथा में एक पार्ट है कि गुरु गोरखनाथ अपने चेले से कहते हैं कि गांव में जाओ और सबसे भिक्षा मांग कर लाओ। तो जैसे गुरु, ये एक पार्ट होता है ना कि गुरु सिखाते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए एक जोगी बनने के लिए। तो बस एक जो छड़ी का ही कोई मेंबर है, कोई बच्चा है, उसको इस तरह से पीला कपड़ा दिया और सबसे उसको भिक्षा मांगने के लिए कहा। तो ये भिक्षा सभी को देनी होती है, जिसकी जो श्रद्धा हो वो देता है, 10 रुपये 20 रुपये। तो ये एक इसी का पार्ट है कथा का कि गुरु गोरखनाथ जी ने अपने चेले को भिक्षा मांगनी सिखाई है। तो देखिए सभी इस बच्चे को भिक्षा दे रहे हैं। और जब घर के सभी लोग बैठे होते हैं ना तो हंसी मजाक चलती है। तो बस इस समय भी हंसी मजाक चल रही थी, क्योंकि मन लगता है ना जब सब बैठते। ये टाइम वैसे भी बहुत कम मिलता है जब सब लोग एक साथ बैठते हैं। आजकल तो ऐसा समय ही नहीं आता। जब घर में कोई फंक्शन होता है तभी सब लोग इकट्ठे होते हैं और तभी बहुत मज़ा आता है। जाऊंगी बाग में, सुनो ना रण
और अब आपको सुनवाते हैं हम अपनी बहू से एक भजन, जो कि वो बहुत प्यारा गाती है। मुस्कुरा के बोली राधा रानी मेरो नाम है, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, अच्छा पैरों में पायलियां बाके छम बोले रे, छोटी सी किशोरी। अरे सुन लो भाई, हेलो सुन लो। बोली वो ताना मेरो गाँव है, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, पैरों में पायलिया बाके छम छमा छम बोले रे, छोटी सी किशोरी। मैंने बात पूछी लाली कहाँ तेरा ससुराल है, मैंने बात पूछी लाली कहाँ तेरा ससुराल है, शर्मा के बोली वो तो, शर्मा के बोली नंदगांव मेरा ससुराल है, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, पैरों में पायलियां बाके छम छमा छम बोले रे, छोटी सी किशोरी। मैंने बात पूछी लाली कौन तेरा भरतार है, मैंने बात पूछी लाली कौन तेरा भरतार है, घूंघटे में बोली वो तो, हाँ घूंघटे में बोली श्याम सुंदर भरतार है, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, पैरों में पायलिया बाके छम छमा छम बोले रे, छोटी सी किशोरी। तो चढ़ा के यहाँ पे जाओ जाओ जल्दी। वंशिता नहीं ढोल लिए ठीक है। अभी मैंने बात कर दी, मैंने कर दी बात।
दुनिया देना नचिया बसेरा फिर भी ना कोई बढ़िया मेरा फिर भी ना कोई बढ़िया मेरा के मामा गले जा आज मैनू नच ले मैनू नचा में देना आज मैनू नच लेने तेरे मैनू नच ले ये देखिए अब बज गए हैं सुबह के 5। तो अब छड़ी का जो गोगा वीर जी का अपने घर मतलब अपने जो स्थान है उनका वहाँ पर जाने का समय हो गया है। तो हमारी भगतनी जी आ गई हैं और जो सामान है वो उन्होंने समेटना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये सारा सामान उनको ले जाना होता है। तो धीरे धीरे सारा सामान इकट्ठा करेंगी और जो हमारी जो छड़ी है अपने स्थान पर जाएगी। तो सभी मत्था टेकने आ गए हैं और अब हम प्रसाद भी लेंगे। तो सभी जितने भी लोग उस समय बैठे थे ना, सभी को मत्था टेकना है। इस टाइम दक्षिणा चढ़ानी है, मत्था टेकना है और सभी को गोगा वीर जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो ये देखिए जो प्रसाद है इसका, उसमें बताशे होते हैं। चने की दाल और प्याज रात को मिल गया था, तो इस समय हम बताशे लेंगे, प्रसाद में दक्षिणा चढ़ाएंगे और जो छीद है वो भी लेंगे। जो इनके हाथ में ये थोड़ा जो क्या लोहे की जो होती है ना, इससे छीद मिलती है जो बहुत ज़रूरी होती है। और अब छड़ी देखिए अपने स्थान से हट गई है और एक बार छड़ी को घर में लेकर जाया जाएगा, जिससे कि हमारा घर भी थोड़ा सा पवित्र हो जाएगा। तो जब छड़ी आती है ना तो खड़ी कर कर लेके आते हैं और जब छड़ी वापस जाती है तो ऐसे लेटा के लेके जाते हैं, क्योंकि खड़े खड़े हमारे गुरु गोगा वीर जी भी तो थक गए हैं ना, पूरी रात वो खड़े रहे हैं, तो अब वो लेट कर जाएंगे। तो देखिए एक बार घर में लेके गए हैं, छड़ी को घर में घुमा कर लाए हैं और सभी ने हाथ लगाया है इस समय छड़ी के। और अब ये लेट कर अपने स्थान पर जाएगी, जाकर आराम करेंगे हमारे गोगा वीर जी महाराज। तो देखिए घर में घुमा कर ले आए हैं, सभी ने हाथ लगाया है, सभी बाहर तक लेकर आएंगे और बड़े ढोल बाजे के साथ मतलब ढोल के साथ अब ये अपने स्थान पर जाएगी छड़ी। तो देखिए सभी माथा टेक रहे हैं, सभी इसका मतलब हमारे जो सहारनपुर है ना, इसमें बहुत बड़ा महत्व है गोगा वीर जी का, बहुत मान्यता है इनकी। तो ये बहुत ही एक सच्ची शक्ति है हमारी जो सहारनपुर में है, इनको सच्ची शक्ति माना जाता है। तो देखिए सभी चरण छू रहे हैं छड़ी के गोगा वीर जी के, और क्योंकि अब ये अपने घर वापस जा रही हैं, अपने स्थान पर वापस जा रहे हैं। तो सभी इनको बाहर तक छोड़ने जाएंगे छड़ी को और फिर बस सभी अपना सभी ने क्या किया, बस सब मेहमान जाने शुरू हो गए साथ साथ। और उसके बाद जो घर में लोग बचे थे सब ने 2-3 घंटे आराम किया है, सोए हैं, और उसके बाद उठ के नाश्ता खाना और फिर शाम तक सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए थे। तो देखिए अब इस तरीके से लेट कर छड़ी जाएगी, क्योंकि पूरी रात हो गए थे ना छड़ी को खड़े खड़े, तो वो थक गए हैं गोगा जी महाराज। तो बस इस तरह से अब लेट कर अपने घर को वो चले जाएंगे, मतलब अपना घर जहाँ पर जो छड़ी है जहाँ पर उनका स्थान बना हुआ है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये बसेरा का प्रोग्राम कैसा लगा है, आपको कुछ समझ आया है कि नहीं आया है, आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये छोटी सी फैमिली, प्यारी सी फैमिली कैसी लगी है। तो बाद में कुछ पिक्चर्स बच्चों ने क्लिक की थी, तो बेटे हैं, बहू है, लड़कियाँ हैं, दामाद हैं, हम हैं। तो बस कुछ झलकियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं और इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए, डोली की सहेलियाँ देखते रहिए। धन्यवाद।